हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 15 करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर का जो नाम है वो है प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का स्टूडेंट मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी जो है स्टूडेंट वो होता है, एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो होता है किसी भी इवेंट के अकर होने के जो चांस होते हैं, मतलब चांस, कोई भी इवेंट जब अकर होता है तो उसके कितने चांस हैं उसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है स्टूडेंट? थ्योरेटिकल अप्रोच। क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट? थ्योरेटिकल अप्रोच। क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट? थ्योरेटिकल अप्रोच जो है वो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। क्योंकि स्टूडेंट हमारे जो कोर्स में है वो थ्योरेटिकल अप्रोच है जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी की। तो स्टूडेंट देखो, किसी भी इवेंट की, कोई भी इवेंट की, जैसे ई हमारा क्या है? इवेंट है। तो किसी भी इवेंट की जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जितने फेवरेबल आउटकम है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, आप पेपर देते हो, यूटी देते हो, ऑनलाइन पेपर दे रहे हो, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो एमसीक्यू में स्टूडेंट देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन होते हैं 4। उसमें से आपको चूज कितने करने पड़ते हैं? कितने चूज करने पड़ते हैं? एक ऑप्शन। तो इसका मतलब स्टूडेंट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई एक ही चांस होगा जो हमारा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला देखो इवेंट का, एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, अगर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। ठीक है स्टूडेंट, आया समझ स्टूडेंट? तो ये देखो एमसीक्यू से ही हमने देख लिया कि एमसीक्यू क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 हो गए, जिसमें से हमें सिलेक्ट कितने करने होते हैं? 1, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/4। कितनी हो गई? 1/4। ठीक है स्टूडेंट, तो यही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अब इसके स्टूडेंट थोड़े से हम और चीजें पढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। किसके बीच में लाई करती है? 0 और 1 के बीच में लाई करती है। मतलब स्टूडेंट याद ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होगी। अब मान लो आपके अगर आ जाता है ऑप्शन 3/2, तो 3/2 कितना होगा स्टूडेंट? 1/5 प्रोबेबिलिटी नहीं होगी ये। ठीक है स्टूडेंट, और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव भी नहीं होगी। याद रखना स्टूडेंट, अगर आ गया -0.5 नहीं है प्रोबेबिलिटी ये। ठीक है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट फ्रैक्शन में हो सकती है, बट ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 0 से कम नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। किसके बीच में आएगी? 0 और 1 के बीच में। 1 से ज्यादा नहीं होगी, 0 से कम नहीं होगी, मतलब नेगेटिव नहीं होगी, और 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि वो प्रोबेबिलिटी में नहीं आती। ठीक है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट आपकी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 है तो इट मीन वो इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या है स्टूडेंट? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या है? इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, पॉसिबल नहीं है वो इवेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0। ठीक है, जो इवेंट पॉसिबल नहीं है। अब स्टूडेंट मैं आपको बोलूं, लूडो खेलते हो आप, लूडो में डाइस आपने देखा होगा, डाइस में स्टूडेंट मैं बोलूं नंबर 7, आप सोचो आएगा नंबर 7? पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट। डाइस में नंबर ही 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 कैसे आ जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो इसका मतलब स्टूडेंट वो श्योर इवेंट है। वो क्या है? श्योर इवेंट। ठीक है स्टूडेंट, मतलब अगर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी 0 हुई तो वो हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी 1 हुई तो वो हो जाएगा श्योर इवेंट, कि ये होना ही होना है, पक्का है, श्योर इवेंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है 0। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो इवेंट होता है इम्पॉसिबल, और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो वो श्योर इवेंट है। वैसे नॉर्मल केसेस में हमेशा प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा स्टूडेंट, आंसर वो किसके बीच में लाया करेगा? 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में लाया करेगा? 0 और 1 के बीच में लाया करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये समझ आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट थोड़े से हम चीजें पढ़ते हैं। ये देखो, ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट कॉइन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कॉइन तो आपने देखा ही होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर हम एक कॉइन फेंकते हैं, एक कॉइन, तो स्टूडेंट उसमें एक हम लिखते हैं सैंपल स्पेस। यहाँ पे स्टूडेंट यूज होता है बहुत। अब ये सैंपल स्पेस क्या है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं।
सैंपल स्पेस का मतलब होता है स्टूडेंट किसी भी इवेंट के टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, किसी भी इवेंट के टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो जैसे हमने एक कॉइन फेंका तो एक कॉइन में स्टूडेंट सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये आएगा ना स्टूडेंट, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा टेल आएगा। अब स्टूडेंट मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए? 2। ठीक है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट मैं 2 कॉइन फेंकता हूँ तो 2 कॉइन में सैंपल स्पेस निकालते हैं। अब 2 कॉइन में कैसे होगा, या तो दोनों हेड होंगे। ठीक है स्टूडेंट, दोनों कॉइन है तो दोनों कॉइन में ऐसे फेंकूंगा, या तो गिरेंगे दोनों हेड, या स्टूडेंट हो सकता है हेड टेल। ठीक है, पहले कॉइन में हेड आया दूसरे में टेल आया, या स्टूडेंट होता है पहले में टेल दूसरे में हेड, या टेल टेल हो गया। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है स्टूडेंट, मतलब पहला एक कॉइन फेंका तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम की पॉसिबिलिटी है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 हो गए। मतलब कॉइन में स्टूडेंट एक फॉर्मूला अप्लाई होता है 2 की पावर n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन्स जो आप फेंक रहे हो, नंबर ऑफ कॉइन्स। फॉर्मूला याद रखना स्टूडेंट, कॉइन का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n। अगर आपने एक कॉइन फेंका टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2, 2 कॉइन फेंके टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे? 4। ये रहे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब 3 कॉइन फेंके तो 3 कॉइन का देख लो स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 कॉइन का कैसे निकालते हैं, तो ये देखो स्टूडेंट, निकालना मैं आपको सिखाता हूँ। ये ऐसे बनाएंगे स्टूडेंट, 3 कॉइन में ऐसे लिखते हैं, पहले तो 4 बारी हेड 4 बारी टेल लिख लो। ये तरीका बता रहा हूँ स्टूडेंट, बहुत इजी है 3 कॉइन का। पहले 4 बारी हेड 4 बारी टेल, 4 बारी हेड 4 बारी टेल। ठीक है, फिर स्टूडेंट 2 बारी हेड 2 बारी टेल, 2 बारी हेड 2 बारी टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये हो गया स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8। और फॉर्मूला देखो स्टूडेंट, फॉर्मूले के हिसाब से 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। मतलब ये एक आउटकम हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 7 8, टोटल 8 आउटकम्स हो गए स्टूडेंट। आउटकम ऐसे देखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो दोबारा एक बार लिख के दिखा दो स्टूडेंट, तरीका देख लो कैसे होता है। 4 बारी हेड लिखा, 4 बारी टेल लिखा, फिर 2 बारी हेड 2 बारी टेल 2 बारी हेड 2 बारी टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 हो गए। ये किसका हो गया स्टूडेंट? 3 कॉइन्स का बनाने का तरीका है सैंपल पे। मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम 3 कॉइन जब फेंकोगे तो कितने होंगे? ये पहला आउटकम है स्टूडेंट ऐसे, ये फर्स्ट आउटकम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7, ये 8। ठीक है, तो ये स्टूडेंट कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालने के तरीके। कॉइन के मैंने आपको बता दिए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकालते हैं? एक कॉइन होगा 2 आउटकम होंगे, 2 कॉइन होगा 4 आउटकम होंगे, 3 कॉइन होगा तो 8 आउटकम होंगे। ठीक है स्टूडेंट, और 3 कॉइन का स्टूडेंट तरीका मैंने आपको सिखा दिया। याद रखना स्टूडेंट, पेपर में जब भी 3 कॉइन का आएगा तो पहले आपको ये बना लेना है, जिससे आपको क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट फटाफट ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है स्टूडेंट डाइस। डाइस तो स्टूडेंट सबने देखा ही होगा, लूडो सबने खेली है। लूडो के अंदर स्टूडेंट डाइस होता है, डाइस हम फेंकते हैं। तो डाइस स्टूडेंट देखो, अगर आप एक डाइस फेंक रहे हो तो एक डाइस में स्टूडेंट कौन कौन से नंबर आएंगे? सैंपल स्पेस 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, ये आएंगे। जब आप एक डाइस की गेम खेलोगे, एक डाइस फेंकते हैं तो एक डाइस में स्टूडेंट नंबर्स क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 6, बस। ठीक है स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। ठीक है स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 6। इसमें स्टूडेंट 6 हो गए। अगर स्टूडेंट हम 2 डाइस फेंकते हैं, 2 डाइस अगर हम फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा? देखिए, 2 डाइस स्टूडेंट देखो, आपने कभी दिवाली मेला में लक्की 7 एक गेम है, लक्की 7, वो 2 डाइस अंदर डालते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो वाली गेम ही है। अब इसमें स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 डाइस है, तो 6 × 6 टोटल आउटकम कितने होते हैं? 36। देखिए कैसे। अब टोटल आउटकम देखो स्टूडेंट, पहले होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
1 6 ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ये स्टूडेंट। फिर ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 ये स्टूडेंट। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। टोटल गिन लो स्टूडेंट कितने आउटकम है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। टोटल आउटकम 36। ये स्टूडेंट देखो सेम वाले स्टूडेंट देख लो। इसको हम क्या बोलते हैं, इनका एक नाम होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं? डबलेट। जिसमें सेम नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? डबलेट। क्या बोलते हैं? डबलेट। ठीक है स्टूडेंट। तो ये डाइस का है। एक डाइस की गेम खेलोगे आउटकम कितने होंगे? 6। 2 डाइस खेलोगे तो आउटकम कितने होंगे? 36। ठीक है, ये देख लो। ये स्टूडेंट है डाइस का। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, डाइस में एक डाइस में अगर सिंगल डाइस है 1 डाइस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 6। 2 डाइस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 36। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कार्ड अच्छे से समझना। ठीक है, जिनको ताश खेलनी आती है उनको तो बहुत अच्छे से आता होगा कार्ड्स, लेकिन जिनको नहीं खेलनी आती वो आइए मेरे साथ खेल लीजिए, सीखिए थोड़ा सा। कार्ड स्टूडेंट देखो क्या होते हैं। टोटल कार्ड्स अगर आइडिया होगा तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं स्टूडेंट? 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? पूरे ताश की गड्डी जो है उसमें टोटल कार्ड्स जो होते हैं स्टूडेंट कितने होते हैं? 52। स्टूडेंट कार्ड्स में 2 कलर होते हैं। 2 कलर कौन कौन से? एक होता है स्टूडेंट रेड और एक होता है ब्लैक। 2 ही होते हैं स्टूडेंट, रेड और ब्लैक। तो इसका मतलब स्टूडेंट देखो 52 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 52 का हाफ कितना होता है? 26 हो गए स्टूडेंट रेड और 26 हो गए ब्लैक। अब रेड में कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? रेड में 2 होते हैं, एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट। डायमंड होता है और हार्ट होता है। तो डायमंड स्टूडेंट यहाँ पे 26 भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। फिर दोबारा 26 का हाफ करते हैं, 13 डायमंड 13 हार्ट। अब ये डायमंड में स्टूडेंट क्या क्या होता है देखो, एक तो होता है इक्का, इसको एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस। फिर होता है स्टूडेंट 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 7 8 9 10, ये हो गए। ऐसे नंबर होते हैं स्टूडेंट देखो गिनो 1 2। इक्का का मतलब एस मतलब 1 नंबर होता है 1। एक इक्का हो गया, इक्का बोलते हैं एस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर स्टूडेंट क्या होता है? किंग होता है जिसको के बोलते हैं, क्वीन होती है जिसको क्यू बोलते हैं और जैक होता है जिसको जे बोलते हैं। तो हर इसको स्टूडेंट क्या बोलते हैं? सूट। क्या बोलते हैं? सूट बोलते हैं। तो स्टूडेंट रेड कार्ड में 2 सूट होते हैं। डायमंड जिसके 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड के 13, ऐसे ही हार्ट के भी स्टूडेंट सेम 13 कार्ड होते हैं। एस हो गया 2 3 4 और किंग हो गया, क्वीन हो गया, जैक हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हार्ट में भी सेम होते हैं 13 कार्ड। 13 कार्ड्स डायमंड के, 13 कार्ड्स किसके होते हैं? हार्ट के। दोनों मिला के 26 रेड कार्ड बनते हैं। ये स्टूडेंट जो कार्ड होते हैं ये वाले, ये होते हैं हमारे फेस कार्ड। क्या होते हैं? फेस कार्ड, जिन पे फोटो बनी होती है। क्या बनी होती है? फोटो। मतलब किंग हो गए, एक किंग हो गया डायमंड का, एक किंग हो गया हार्ट का। ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट रेड के अंदर 2 किंग होते हैं, 2 क्वीन होती है जिन पे फोटो बनी होती है और 2 जैक होते हैं। ठीक, तो टोटल 6 रेड कार्ड होते हैं, रेड फेस कार्ड, उनको फेस कार्ड बोलते हैं। अब ब्लैक में स्टूडेंट, ब्लैक में 2 होते हैं, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। क्या होता है? स्पेड होता है और क्लब होता है। डायमंड स्टूडेंट आपने अगर नहीं देखा तो ऐसे होता है, देख लो। हार्ट तो स्टूडेंट पता ही है सबको। स्पेड स्टूडेंट ऐसे होता है, ये पान का जो पत्ता होता है। क्लब को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? चिड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिड़ी।
क्या बोलते हैं, चीड़ी। ये भी स्टूडेंट सेम 1 एस हो गया, फिर वही 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वही किंग क्वीन जैक। मतलब इसमें भी स्टूडेंट सेम 13 कार्ड इसके और 13 कार्ड इसके होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो गया किंग क्वीन जैक। किंग इसमें भी स्टूडेंट 2 होते हैं, एक इसका, क्वीन भी 2, जैक भी 2, तो टोटल ये भी 6। तो मतलब स्टूडेंट ये जो फेस कार्ड होते हैं 6 ब्लैक कलर के होते हैं और 6 रेड होते हैं, 6 ब्लैक 6 रेड। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए स्टूडेंट जिन पे फोटो बनी होती है, तो टोटल फेस कार्ड जो है वो स्टूडेंट हो गए 12। कितने हो गए, 12। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं स्टूडेंट जिन पे फोटो बनी होती है, देखो 6 होते हैं रेड के, 6 होते हैं ब्लैक के, मिलाओ कितने हो गए, 12 फेस कार्ड हो गए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट पूरी कार्ड की गेम होती है, मैंने आपको सिखा दिया। टोटल 52 कार्ड्स हैं, जिनको 2 कलर में हमने डिवाइड किया, रेड ब्लैक। रेड कितने हो गए, हाफ कर दो, 26 रेड 26 ब्लैक। रेड में 2 होते हैं स्टूडेंट, डायमंड और हार्ट। डायमंड होते हैं, डायमंड कितने 13, हार्ट 13 कैसे, ये देखो स्टूडेंट एस 2 3 4 5 10 तक, फिर किंग क्वीन जैक। ये किंग क्वीन जैक जो है इन पे फोटो बनी होती है स्टूडेंट, इनको फेस कार्ड बोलते हैं। तो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, 6, ब्लैक फेस कार्ड भी कितने होते हैं, 6। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 12। कितने हो गए स्टूडेंट, 12, ठीक है। तो ये स्टूडेंट पूरी कार्ड की गेम है, ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत काम आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देख लीजिए, लिख लीजिए स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट अभी हमने प्रोबेबिलिटी की थ्योरेटिकल थोड़ा सा पार्ट कर लिए, अभी हम प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करेंगे। तो अभी ये स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए। अब स्टूडेंट बुक निकाल लीजिए। बुक का स्टूडेंट हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 1, निकालिए स्टूडेंट। बुक का पहले हम कर रहे हैं स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 1, पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट एग्जांपल क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। हमने एक बार ही कॉइन फेंका है, तो स्टूडेंट पहले तो हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एक कॉइन में स्टूडेंट या तो आएगा हेड या आएगा टेल। क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो स्टूडेंट लेट कर लेते हैं, लेट ई। क्या लेट करेंगे, लेट ई बी द इवेंट। क्या मान लिया, ई बी द इवेंट गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ हेड, ठीक है। मतलब हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ई इज इक्वल टू, अब देखो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यही फॉर्मूला होगा ना स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल मतलब हेड कितनी बार है स्टूडेंट, एक बार, टोटल आउटकम 2 हो गया। अच्छा स्टूडेंट एक पॉइंट ध्यान रखना, जब भी किसी प्रोबेबिलिटी में एक ही आउटकम होता है फेवरेबल, जब भी इवेंट के अंदर एक ही फेवरेबल आउटकम होगा, उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। ध्यान रखना स्टूडेंट, जिसके आंसर में फेवरेबल आउटकम एक ही होता है, जब भी फेवरेबल आउटकम एक होगा उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। अब स्टूडेंट हमें नेक्स्ट एफ ले लेते हैं, एफ बी द इवेंट गेटिंग अ टेल, गेटिंग अ टेल। तो प्रोबेबिलिटी एफ निकालते हैं स्टूडेंट, फॉर्मूला वही सेम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल, टेल कितने हैं 1, टोटल 2 हो गया। और एक चीज जानना स्टूडेंट, सारी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को जब आप प्लस करोगे, मतलब 2 इवेंट्स हैं, दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के। ध्यान रखना स्टूडेंट, सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स इज इक्वल टू 1। किसके इक्वल होता है, 1 के। याद रखना स्टूडेंट, ये पेपर में फिलअप आ जाता है कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, तो सारी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। किसके इक्वल होता है, 1 के। किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है स्टूडेंट, ये देख लीजिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल 2 देखिए स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 2, अ बैग कंटेन, एक बैग है जिसमें एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, एक येलो बॉल है, 3 बॉल है स्टूडेंट। मतलब एक बैग है, ये सपोज स्टूडेंट बैग है, तो बैग में एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। 3 बॉलें हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें ऑल द बॉल्स बीइंग सेम साइज, सारी सेम साइज की है, ठीक है। कृतिका टेक आउट अ बॉल, कृतिका ने एक बॉल निकाली बिना देखे, मतलब बैग को स्टूडेंट ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है। अब मैंने देखो आपको बोला ये बैग है ऊपर से बंद है, आपको नहीं दिख रहा, मैंने कहा इस बैग में 3 बॉलें हैं, रेड बॉल, ब्लू बॉल, येलो बॉल, ठीक है। 3 बॉलें मैंने बता दी आपको, आपने तो देखी नहीं, मैंने कहा 3 बॉलें हैं। अब मैंने कहा प्रोबेबिलिटी डेट शी टेक आउट, तो देखो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, शी टेक आउट, ऐसे लिख देंगे शी टेक्स आउट। कौन सी बॉल निकली स्टूडेंट? येलो बॉल, शी टेक आउट येलो बॉल। तो फॉर्मूला वही स्टूडेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है स्टूडेंट। फेवरेबल कितना है? अब देखो येलो बॉल कितनी है स्टूडेंट? 1, टोटल बॉल है 3, 1/3। उसके बाद स्टूडेंट रेड बॉल, सेकंड पार्ट है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? रेड बॉल की। किसकी निकालनी है? रेड बॉल। तो रेड बॉल कितनी है स्टूडेंट? 1, फेवरेबल 1, टोटल 3। थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट ब्लू बॉल की। किसकी निकालनी है? ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल भी कितनी है? 1, टोटल 3, ठीक है। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट? 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देख लो एग्जांपल 2 है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 3 निकालिए। एग्जांपल 3 देखिए स्टूडेंट, बुक खोल लीजिए। एग्जांपल नंबर 3, ये देखिए स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 3, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, ठीक है स्टूडेंट। हमने डाइस जो है एक बार फेंका है, तो मैंने आपको बताया जब भी हम एक बार डाई फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6। अब आगे कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, मतलब हमें स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो देखो स्टूडेंट 4 से बड़ा कौन कौन सा नंबर है फेवरेबल? 4 से बड़े कौन कौन से हैं? 5 है और 6 है। कौन कौन से हैं? 5 और 6। तो कितने हो गए फेवरेबल स्टूडेंट? 2 नंबर। टोटल कितने हैं? 6। आंसर इज 1/3। सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 4 या 4 से कम, इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट हमें निकालना है 4 और 4 से कम। काउंट करो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, तो फेवरेबल हो गए 4, टोटल 6, आंसर इज 2/3। देख लो स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट एग्जांपल 4, एग्जांपल नंबर 4 निकालिए स्टूडेंट बुक का। देखिए 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, मतलब टोटल कार्ड कितने हैं स्टूडेंट? 52, मतलब टोटल कार्ड्स हमें दिए हुए हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं स्टूडेंट? 52। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द कार्ड विल बी एन एस, एस मतलब स्टूडेंट क्या होता है? इक्का। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कार्ड है एस, तो एस कितने होते हैं स्टूडेंट? देखो स्टूडेंट टोटल 4 होते हैं, हार्ट, डायमंड,
क्लब, स्पेड। तो सबका एक एक होता है, तो टोटल एज कितने होते हैं स्टूडेंट 4, मतलब फेवरेबल हो गए 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52। सॉल्व किया कितना हो गया स्टूडेंट 1/30, कितना हो गया 1/30। सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, उसने स्टूडेंट क्या पूछा है एज, तो आप एज काउंट कर लो, एज टोटल 4 होते हैं स्टूडेंट। मैंने आप पीछे काट के आपने पूरा बनाया हुआ डायग्राम, उसमें देखो गिनो जरा एज, एज मतलब इक्का, इक्का देखो एक डायमंड का होता है, एक हार्ट का होता है, एक पेड़ का होता है, एक क्लब का होता है। टोटल कितने हो गए 4। ये देखो स्टूडेंट हमने यही पढ़े थे ना, मतलब हार्ट, पहले मैंने डायमंड लिखवाया, फिर मैंने हार्ट, फिर स्पेड, फिर क्लब, ठीक है स्टूडेंट। तो एज हमने बताने एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, टोटल कितने हो गए 4। तो फेवरेबल कितने हो गए 4, टोटल 52, आंसर इज 1/30। नेक्स्ट उसने पूछा स्टूडेंट सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस, मतलब एस नहीं होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए। देखो स्टूडेंट टोटल कार्ड होते हैं 52, जिसमें से एस कितने होते हैं 4, मतलब 52 कार्ड में से एस कितने होते हैं 4, तो एस कितने नहीं होते माइनस कर देते हैं, कितना हो गया 48, ठीक है ना स्टूडेंट। मतलब उसमें पूछे कार्ड एस है, एस होते हैं 4, अब विल नॉट बी एन एस, एस नहीं है, तो एस नहीं है तो कितने हो गए कार्ड 48, जो एस नहीं है अपॉन में टोटल कार्ड कितने 52, सॉल्व कर देते हैं, आंसर इज 12/30। ठीक है स्टूडेंट, तो एस कितने होते हैं स्टूडेंट 4, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी होती है 4/52, 1/13। एस ना आने की, तो एस को हटा दो स्टूडेंट, बाकी कार्ड कितने बचे 48, तो 48 में से कोई एक कार्ड आया होगा, तो फेवरेबल हो गया 48, टोटल 52, आंसर इज 12/30। ठीक है, अभी स्टूडेंट आप एग्जाम्पल 4 तक कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो स्टूडेंट मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, कोई भी डाउट अगर होता है तो। ये स्टूडेंट हमने बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस चांस, कोई भी इवेंट के अकर होने के चांस कितने होते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। फॉर्मूले स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ना। अभी स्टूडेंट मैंने एग्जाम्पल 4 तक करवाया है, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम आगे करेंगे, और नेक्स्ट मतलब इसमें ये स्टूडेंट 3 क्लासेस का चैप्टर है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्सिमम खत्म कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट थोड़े से मैं असाइनमेंट दूंगा, वो आप सॉल्व करना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देख लीजिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर, क्लास 10th चैप्टर नंबर 15, ठीक है। ओके, थैंक यू।